प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के सूर्य के पद जो यूपी बोर्ड से है उसका वाचन करेंगे, 2 पद का। तो देखें, इसके बाद फिर व्याख्या होगी। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदहु तिहि पाई, चरण कमल बंदो हरि राई। अब व्याख्या देखें, संदर्भ देखें। पहले प्रस्तुत पद्यांश या पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के सूर्य के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी। बस अब प्रसंग देखें। इस पद में सूरदास जी ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हुए उनके कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। फिर व्याख्या देखें। चरण कमल बंदो हरि राई, हरि ईश्वर स्वामी, मैं ऐसे ईश्वर के कमलवत चरणों की, चरण कमल माने कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। मैं उस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं, जाकी माने जिसकी कृपा से, पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति, गिरि माने पर्वत को, लंघे माने लांघ सकता है। जिसकी कृपा मात्र से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति कुछ दर्शाई माने देखने लगता है, अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनि माने दोबारा बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, जिसकी कृपा से रंक माने गरीब, दीन, दरिद्र व्यक्ति, जिसके पास कुछ नहीं है, वह व्यक्ति अपने सिर पर छत्र माने राज छत्र धारण करके, धराई माने करके चलने लगता है, अर्थात वह दरिद्र से राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा मैं दयालु स्वामी की, ईश्वर के पाई माने पैर, चरण, ऐसे ईश्वर के चरणों की मैं बारंबार वंदना करता हूं। ऐसे ईश्वर के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। अब काव्य सौंदर्य इसका देख लीजिए। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा, और रस भक्ति रस, और अलंकार इसमें चरण कमल में रूपक अलंकार है, रूप अलंकार। इस प्रकार से अब दूसरे का देखें। अब गति गति कछु कहत न आवे, नहीं, इसका भी वाचन कर देते हैं पहले। अब गति गति कछु
कहत न आवे, अब गति गति कछु कहत न आवे। ज्यों गूंगे मीठे फलकार से अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तो से उपजावे। अब दूसरे पद की व्याख्या, उससे पहले हम वाचन करेंगे। देखें, अब गति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फलकार से अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तो से उपजावे। मन बानी को अगमय गोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताटे, सूर सगुन पद गावे। अब गति गति कछु कहत न आवे। अब व्याख्या देखें, संदर्भ देखें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूर के पद नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। फिर देखें, संदर्भ देखें, प्रसंग देखें। प्रसंग में प्रस्तुत पद में सूरदास जी निराकार ब्रह्म के स्वरूप को का गान नहीं करते हैं। वह उनके लिए बड़ा असहज है, बड़ा कठिन है। उसे प्राप्त करना उनके लिए दुर्लभ है। कहते हैं कि वो उन्हीं के बस का है जो उन्हें प्राप्त, निराकार ब्रह्म को जिसने प्राप्त किया है। मैं तो, मेरे लिए, मेरे पहुंच से दूर है, इसलिए मैं सगुण के रूप का गुणगान करूंगा, करता हूं। देखें व्याख्या में, अब गति, अविगत माने निराकार, अविगति कछु कहत न आवे। निराकार ब्रह्म का वर्णन किस प्रकार से किया जाए, वो तो उसे कुछ कहते नहीं बनता है। हम, वो असीम है, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। वह निराकार ब्रह्म, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से निराकार ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करना उसी प्रकार से है। इस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को, एक गूंगे व्यक्ति को एक मीठा फल दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि बताओ इसका स्वाद कैसा है, तो गूंगा व्यक्ति उस स्वाद को तो चखता है, जानता है, लेकिन उससे व्यक्त करने में सक्षम नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कि गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मीठा फल देके उससे पूछा जाए कि इसके रस की अनुभूति कैसी है, इस प्रकार से है, तो उसे बता नहीं सकता है। उसके अंतर्गत ही भाव है, उसका स्वाद वह है अपने अंतरात्मा में ही जान सकता है। परम स्वाद सब ही सो निरंतर, अमित दोष उपजावे। वह गूंगा व्यक्ति उस परम स्वाद को अपने निरंतर
सब स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। वह लगातार उस स्वाद परम स्वाद को अपनी अंतरात्मा में जानता रहता है और अमित माने असीम स्वाद, असीम स्वाद, असीम तोष, तोष माने संतोष, उसके हृदय में उपजते रहते हैं भाव, तमाम प्रकार के भाव उपजते होंगे व्यक्ति के। मन वाणी को अगम अगोचर, और जो ईश्वर, जो निराकार ब्रह्म मन से, हमारे मन से, वाणी से अगम्य है, पहुंच से दूर है, पहुंच से दूर है। अगम माने पहुंच से है, पहुंच से दूर है। सो जाने जो पावे, उसे जिसने पावे माने जिसने प्राप्त किया है, उसके बारे में वही जान सकता है। मैं तो मेरे लिए रूप रेख गुण जुगत बिन, उसका रूप कैसा है, उसका रेख माने आकार कैसा है, उसका गुण कैसा है, वो क्या है, उसे प्राप्त करने की क्या उपाय है, मैं इन सब से अनभिज्ञ हूं। मेरे लिए वो हर प्रकार से सूरदासी सब प्रकार से आगम में उस पहुंच से दूर समझकर विचार माने उससे ही सब प्रकार से को हर तरह से अगम्य समझ करके ही सूरदास का गान की भक्ति करते हैं, उनके गुणों का गान करते हैं। इस प्रकार से काव्य सौंदर्य इसमें देख लें, भाषा, रस में भक्ति रस, भक्ति रस है, और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार मिल रहा है। इस प्रकार से क्रमशः प्रथम और दूसरे पद की व्याख्या समाप्त हुई। अगले वीडियो में हम तीसरे और चौथे पद की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।